क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो 9 मार्च 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद निर्देश में है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला है, कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1948 में, 1952 में, 1964 में, 1986 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का दूसरा है, निम्न में से कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण है? संघर्ष, चिंता, तनाव, इनमें से सभी। तो मानसिक अस्वस्थता में संघर्ष भी आता है, तनाव भी आता है और चिंता भी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? स्व मूल्यांकन की योग्यता, आत्मविश्वास, समायोजनशीलता, इनमें से सभी। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की ये तीनों विशेषताएं हैं, तीनों लक्षण हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, छात्रों पर अर्थदंड लगाना किस प्रकार का दंड है? शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, सामाजिक दंड, मानसिक दंड। तो छात्रों पर आर्थिक दंड लगाना आर्थिक दंड है, ठीक है। अर्थदंड लगाना किस प्रकार का दंड है? आर्थिक दंड है। प्यास किस प्रकार का प्रेरक है? व्यक्तिगत, सामाजिक, जन्मजात, अर्जित। तो प्यास, भूख है ना, ये सब जन्मजात प्रेरक हैं। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक का उत्तर आपको एक सेंटेंस में, एक वाक्य में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महिला समाख्या कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1989 में। महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में प्रारंभ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। कितनी हैं? मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कोहलर। ध्यान रखेंगे, सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कोहलर। सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर, यानी सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर थे। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का संबंध किस प्रकार के परीक्षण से है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थीमेटिक अप्रेसेप्स टेस्ट, एक अपर्सिएप्शन टेस्ट यानी टीएटी का संबंध व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि से है, ठीक है। व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि से, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, परामर्श के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो परामर्श कई प्रकार के होते हैं जो व्यक्ति की जरूरत और समस्या पर निर्भर करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत, पारिवारिक, युगल और समूह परामर्श शामिल है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। 7 नंबर है, प्राकृत की ओर लौटो से टैगोर का क्या तात्पर्य था? प्राकृत की ओर लौटो से रविन्द्रनाथ टैगोर का तात्पर्य था कि शिक्षा और जीवन को शहरी बनावट से दूर प्राकृत के करीब लाना चाहिए, जहां बच्चे खुले वातावरण में प्राकृत से सीख सकें, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो और रचनात्मकता बढ़े। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो लोगों को पर्यावरण,
प्राकृतिक संसाधनों और उनसे जुड़ी समस्याओं की गहरी समझ विकसित करने, महत्वपूर्ण कौशल सीखने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सूचित व जिम्मेदार निर्णय लेने और कार्यवाही करने में मदद करती है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा डिसेस्टर एक अचानक आने वाली अनियंत्रित घटना है जो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से होती है, जिससे जीवन, संपत्ति और पर्यावरण का भारी नुकसान होता है और प्रभावित समुदाय के लिए इनसे उबरना मुश्किल हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन से क्या आशय है? शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है छात्र को शिक्षा के क्षेत्र में नियमित रूप से प्रगति न करना, अर्थात निर्धारित अवधि में किसी कक्षा में परीक्षा पास करके अगली कक्षा में ना पहुंच पाना। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में नारी शिक्षा के मार्ग में आने वाले किन्हीं 4 बाधाओं को लिखिए। तो भारत में नारी शिक्षा के मार्ग में गरीबी, कम उम्र में शादी यानी बाल विवाह, सामाजिक भेदभाव और सुरक्षा संबंधित चिंताएं जैसे उत्पीड़न प्रमुख बाधाएं हैं। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत क्या है? चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 2 कारकों यानी सामान्य कारक जी फैक्टर और विशिष्ट कारक यस फैक्टर से मिलकर बनी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा और लगभग उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। पहला है सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। दूसरा है मानसिक विकारों की रोकथाम करना। तीसरा है उनका उपचार और पुनर्वास करना। तनाव प्रबंधन सिखाना। सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना और व्यक्तियों को एक पूर्ण, सुखी व प्रभावी जीवन जीने में मदद करना है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अवरोधन के 4 कारण बताइए। तो अवरोधन के 4 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है पाठ्यक्रम का उपयुक्त न होना। दूसरा है कक्षा में छात्रों का अधिक होना। तीसरा है दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली का होना। चौथा है नियमित उपस्थिति का अभाव होना। नियमित उपस्थिति का अभाव होना, ठीक है। इसके बाद में है 15 नंबर क्वेश्चन, सीखने के प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। सीखने में प्रभाव का नियम बताता है कि जब किसी व्यवहार के बाद संतोषजनक या सुखद परिणाम आता है तो उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। वही अप्रिय या असंतोषजनक परिणाम आने पर उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना घट जाती है, जिससे वह उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध मजबूत या कमजोर होता है। यह सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है लोगों को जनसंख्या वृद्धि, उसके कारणों, प्रभावों, संसाधनों, पर्यावरण, समाज पर और नियंत्रण के तरीकों के बारे में जागरूक करना, ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें और अपने जीवन स्तर तथा देश के विकास में योगदान दे सकें, जिसमें परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करना भी शामिल है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, गांधी के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार नई तालीम पर आधारित हैं, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालक के शरीर, हृदय और आत्मा का संतुलित विकास करना होना चाहिए। हस्तशिल्प आधारित शिक्षा किसी न किसी उपयोगी हस्तशिल्प जैसे कताई, बुनाई के माध्यम से दी जानी चाहिए, ताकि छात्र आत्मनिर्भर बन सके। मातृभाषा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि वो छात्र विषयों को आसानी से समझ सके। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, वह 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के पक्षधर थे। इसके बाद है 18 नंबर, जल प्रदूषण के किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। जल प्रदूषण के 2 मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला, औद्योगिक अपशिष्ट, कारखानों से निकलने वाले जहरीले रसायन, भारी धातुएं और कचरा बिना उपचार के जल स्रोतों में बहा दिया जाता है, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रहता। दूसरा है घरेलू अपमार्जक और स्विच, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, साबुन, डिटर्जेंट और मल मूत्र नदियों से मिलकर उनमें हानिकारक बैक्टीरिया और प्रदूषण बढ़ाते हैं। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको कितना अंक मिलेगा? 10 अंक मिलेगा। उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना है। तो 19 नंबर है, पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारकों की सूची बनाइए तथा उनको रोकने के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 20 नंबर है, अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका पर प्रकाश डालिए, अथवा अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत क्या है? इसकी शैक्षिक उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है? व्यक्तित्व मापन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। 6, ठीक है, 8 अंक
10 अंक अथवा विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन का आयोजन क्यों करना आवश्यक है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वो वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।